फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग देखने वाले हैं, ये आप लोग के सीटेट का प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी पेपर सेकेंड का है। इसमें हम लोग सीडीपी के क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहे थे, तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग ने कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज का जो बचा हुआ पार्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो लास्ट तक पढ़ें पसंद आए तो वीडियो को भी थोड़ा लाइक कर दीजिए कीजिए। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, और लास्ट में कमेंट किया कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। देखिए, अगर आप चाह रहे हैं कि आप सीटेट में अच्छे नंबर लेके आए तो आपको सीडीपी स्ट्रांग कर सकते हैं। कैसे कि आप प्रैक्टिस करके, थ्योरी आप तो पढ़ ही रहे होंगे, थ्योरी पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कि किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जब आपका सीडीपी थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है तो इसमें नंबर ज्यादा आता है, क्योंकि इसमें आप नॉर्मल 24, 26, 28 तक बच्चे को, किसी का तो 30 भी आ जाता है, क्योंकि ये समझ बेस होता है। तो आप लोग को अगर थ्योरी पता है तो आप इसको समझ के क्वेश्चन करेंगे। हाँ, लेकिन ये टाइम तो लेकर, सीटेट का जो पेपर होता है टाइम लेगा, क्योंकि इसमें आप पेपर देख सकते हैं कि आप इतना बताइए, ये ऑप्शन है, अब इतना बड़ा ऑप्शन आप पढ़ेंगे तो इसमें टाइम तो लगेगा ही। तो इसलिए इसकी प्रैक्टिस करने से ही ये आप लोग को लाभ होगा कि आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पढ़ने का स्पीड तेज रहेगा, तो आप आसानी से पढ़ लेंगे। और देखिए, एक बात ये भी है कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और आप जैसे कि आप पहले ही ऑप्शन पे गए और पहला ऑप्शन आपको सही है, एकदम बिल्कुल श्योर है कि यही है, तो आप पहला ऑप्शन करके अगले क्वेश्चन पे जाइए। ही ना कि अगर पहला आपको बिल्कुल उससे श्योर है फिर आगे के पढ़ रहे हैं। लेकिन हाँ, जिस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट हो, 0.00% भी डाउट हो आपको, तो उस सारे ऑप्शन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 21 से। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है। यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटेशन ऑफ, यहाँ पे पियाजे की थ्योरी से पूछा गया है कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या है। तो संज्ञानात्मक सिद्धांत, और देखिए पियाजे वाइगोस्की से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें पूछे गए। अभी इस वाले पेपर में केवल पूछे गए सीडीपी का, जो हम लोग आगे क्वेश्चन 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं उसमें। तो देखिए, इसमें पूछा गया है कि जो जीन पियाजे थे, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। फिर इन्होंने चरण भी बताया कि कौन कौन संवेदी अवस्था है, पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त है, अमूर्त है, स्कीमा क्या होता है, आत्मसात्विकरण क्या होता है, आत्मसात क्या होता है, समायोजन क्या होता है। तो ये सारे आप थ्योरी पढ़ेंगे तभी क्लियर होगा। तो देखिए, इसमें वह संज्ञानात्मक विकास में भाषा की भूमिका पर अत्यधिक बल देता है। यह वह संज्ञानात्मक विकास में व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान नहीं रखता है। उसके बाद यहाँ पे वह संज्ञानात्मक विकास में जैविक कारकों की भूमिका को ध्यान नहीं रखता है। वह संज्ञानात्मक विकास पर सांस्कृतिक और सामाजिक कारकों के प्रभाव को ध्यान में नहीं रखते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि बताइए कौन सा सही है। तो यहाँ पे आपको विकास की सिद्धांत की सीमा पूछा गया है, तो यही आपका सही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरणों का कोई महत्व नहीं दिया। ये इसके बारे में वाइगोस्की ने बताया था कि जो बच्चे सीखते हैं उनके पास का जो समाज संस्कृति है उसका ज्यादा रोल होता है। तो सही ऑप्शन आपका 4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। इसमें ऑप्शन दिया गया है कि प्रत्येक वर्ष लता, जो कि कक्षा यहाँ पे 7 की शिक्षिका है, उनके क्षेत्र में कैरियर पर चर्चा करने के लिए एक महिला गणित प्रोफेसर और एक पुरुष नर्स को अपनी कक्षा में आमंत्रित करती है। यानी इन्होंने क्या किया, 2 लोगों को आमंत्रित किया है, पुरुष नर्स है और जो यहाँ पे कैरियर है वो क्या है, महिला है। अब यहाँ पे आप लोग को लिंग से यानी जेंडर से पूछा गया है। तो पहला देखिए, इसका कारण क्या है, अंतर जन्मजात है और समाज में यानी समाज के माध्यमिक से अधिग्रहित नहीं है। यहाँ पे आपको अब चुनना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो इसमें आपका हो जाएगा, यानी यहाँ पे आपका जो आप ये कहा गया है ये तो सही है। उन्होंने जो रूढ़िवादिता है उसको कम करने की कोशिश पहले ऑप्शन में की है, लेकिन दूसरा में लैंगिक जेंडर अंतर जन्मजात है और सामाजिक के माध्यम से अधिग्रहित नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि जो लैंगिक जेंडर होता है, एक सेक्स होता है और एक जेंडर होता है। तो जेंडर समाज के द्वारा बनाया जाता है,
जैसे कि लड़के हैं, लड़कियां हैं, लड़कियों को कहा जाता है कि ये कार्य नहीं करेंगी, ये कार्य नहीं करेंगी, ये कपड़ा नहीं पहनेंगी, यहाँ पे ये नहीं जाएंगी क्योंकि ये लड़की है। तो ये समाज के द्वारा बनाया गया है, ना कि प्राकृतिक के द्वारा दिया गया है। लेकिन वहीं पे जो यहाँ पे एक होता है सेक्स हो जाता है, ये प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है फीमेल और मेल के बॉडी में, कि क्या इनके बॉडी में परिवर्तन है तो हम इनको मेल कहेंगे, और क्या इनके बॉडी में परिवर्तन है तो हम फीमेल कहेंगे। तो सेक्स प्राकृतिक के द्वारा बनाया गया है, लेकिन जो आप लोग का जेंडर होता है ये समाज के द्वारा बनाया जाता है। तो ये देखिए ऑप्शन में क्या कहा गया कि लैंगिक अंतर यानी जेंडर अंतर जन्मजात है, जन्मजात बिल्कुल नहीं है। तो आपका दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, गलत हुआ। तो अब यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है पर आर गलत है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया, एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी। तो यहाँ पे प्रोग्रेसिव क्लासरूम द स्टूडेंट, यानी इन्हें प्रोग्रेसिव क्लास यानी क्लासरूम द स्टूडेंट, यानी जो इसमें स्टूडेंट है प्रतिभा प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थी अधिक प्रश्न नहीं पूछते हैं, बिल्कुल गलत है। क्योंकि जब बच्चा प्रतिभाशाली है तो उसके दिमाग में नई नई क्रिएटिविटी आएगी और वो आपसे पूछेगा और उसका जवाब आपको देना है। शिक्षिका से प्रश्न पूछते हैं तो बी सही होगा। एक दूसरे से प्रश्न पूछते हैं, स्वयं से प्रश्न पूछते हैं, तो पूछा गया है कि इसमें से बताइए कौन सा सही होगा। तो एक दूसरे से भी वो प्रश्न पूछते हैं, वो स्वयं से भी प्रश्न करते हैं। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। थ्योरी तो आपको आना ही चाहिए क्योंकि थ्योरी ही इसमें दे के पूछा गया है। तो आप अगर थ्योरी पढ़ लिए हैं तो आप प्रैक्टिस पे, क्योंकि अब ज्यादा टाइम तो नहीं है आप लोग के पेपर में, क्योंकि तैयारी करते करते सब्जेक्ट पढ़ो, ये पढ़ो, टाइम नहीं मिलता है। तो इसलिए अभी से आप जुड़ जाइए, समझिए कि हम लोग का पेपर बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि आप लोग के पेपर का डेट भी तो आ ही गया है। तो उस हिसाब से अपने को ढालिए और पढ़ाई कीजिए। तो देखिए यहाँ पे जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों में जो मेल है और फीमेल होने से जुड़ी अपेक्षाएं को कहा जाता है और इन्हें सीखा जाता है। तो एक है जेंडर भूमिका, बाल्य अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्कता में भी है। जेंडर स्थिरता प्रारंभ में किशोरावस्था के दौरान होता है। जेंडर रूढ़िवादिता केवल मध्य बाल्य अवस्था के दौरान होता है। और जेंडर पूर्वाग्रह मुख्य रूप से प्रारंभिक बाल्य अवस्था के दौरान होता है। तो यहाँ पे आपका पूछा गया ये हो जाए जेंडर भूमिका बाल्य अवस्था की सभी अवस्थाओं से लेकर वयस्क में भी होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके बुद्धि इंटेलिजेंस से पूछा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पे देखिए, बुद्धि के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण शिक्षार्थियों के बीच विविधता के सामान्यपूर्ण विचारों का समर्थन करता है। इंग्लिश में देखिए क्या पूछा गया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग व्यूज अबाउट इंटेलिजेंस सपोर्टेड द रिस्पेक्टिवली। यहाँ पे पूछा गया कंसिडरेशन डाइवर्सिटी एमंग लर्नर्स। यहाँ पे पहला ऑप्शन है बुद्धि वातावरणीय कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि अनुवांशिक कारकों से प्रभावित नहीं होती है, बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि परीक्षण ही एकमात्र साधन है, उसके बाद बुद्धि बहुयामी है और समय के साथ बदल सकती है। तो यहाँ पे आपका सही हो जाएगा ऑप्शन 4। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में